हमारे ऐसे बहुत से रिलेशन होते हैं जो कि स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छे होते हैं, बट धीरे धीरे करके वो ख़राब हो जाते हैं। ऐसे बहुत से हमारे रिलेटिव होते हैं जिनके साथ हमारे रिलेशन जो है स्टार्टिंग में काफ़ी अच्छे होते हैं, बट टाइम के अकॉर्डिंग धीरे धीरे करके वो ख़राब होने लगते हैं या फिर वो पहले के जितने अच्छे नहीं रह जाते हैं। इसके कई रीज़न हैं, कई छोटे छोटे रीज़न होते हैं जिनकी वजह से हमारे रिलेशन जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है। तो कैसे हम अपने रिलेशन को अच्छा बना कर रखें, अपने रिश्तेदारों के साथ हम अपने रिश्ते को कैसे बना के रख सकते हैं या फिर कैसे बरकरार रख सकते हैं, आज मैं इन्हीं के बारे में बात करूँगी। हेलो, माय नेम इज़ प्रीति एंड वेलकम टू माय चैनल जज्बा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि अपने रिलेटिव के साथ अपने रिलेशन को हम कैसे बरकरार रखें। अगर आपका कोई भी रिलेटिव है जिसने कि पास्ट में आपके साथ कुछ गलत किया है या फिर आपके बारे में कुछ भी नेगेटिव बात बोली है, तो जब भी आप उसे मिलें तो उस चीज़ को आप बार बार जिक्र ना करें, उस टॉपिक को आप बार बार ना उठाएं। हो सकता है पास्ट में आपके रिलेशन अच्छे नहीं थे उसके साथ, बट अब सारी चीज़ें ठीक हो रही हैं, अब सब कुछ ठीक हो रहा है, तो ऐसे में फिर आप उस टॉपिक को बार बार ना उठाएं। अगर आप बार बार उस टॉपिक को उठाएंगे तो इससे एक तो वो गिल्टी फील करेगा या फिर वो अपनी इंसल्ट फील करेगा। इसलिए आप उसे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में ये मत फील कराइए कि उससे कुछ भी गलत हुआ है या उसने पास्ट में आपके साथ कुछ गलत किया है। उसे समझना होगा तो वो खुद ही अपनी चीज़ों को समझेगा, वो अपनी गलती को रियलाइज़ करेगा। अगर आप उसे बार बार टॉन्ट करते हैं या फिर आप उससे ये फील कराते हैं कि उससे कुछ भी गलती हुई है, तो वो शायद अपनी गलती को ना फील करे और मन ही मन वो आपके बारे में भी गलत सोचेगा। आपके रिलेशन जो उसके साथ अच्छे हो रहे हैं या हो सकते हैं वो भी ख़राब हो जाएगा। तो अपने रिलेशन को बरकरार रखने के लिए, अपने रिलेशन को बनाने के लिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी चीज़ें पास्ट में हो चुकी हैं उसका जिक्र आपको अपने प्रेजेंट में नहीं करना है। जो चीज़ें हो गई हैं उस चीज़ को वहीं पर छोड़िए और उस पर्सन को आप अनकंफर्टेबल मत फील कराइए। पॉइंट ये है कि आप अपने किसी भी रिलेटिव के लिए आप वही और उतना ही करिए जितना कि आप कर सकते हैं। जो चीज़ें आपसे नहीं होता है या आप नहीं कर सकते हैं उसे आप छोड़ दीजिए। ये मत सोचिए कि अगर ये चीज़ मैं नहीं करूँगा या नहीं करूँगी तो वो बुरा मान जाएगा। फर्स्ट डे से ही आप वही उतना करिए जितना कि आप कर सकते हैं। अगर आप सब कुछ करने की कोशिश करेंगे तो फिर हो सकता है उसकी एक्सपेक्टेशन भी बढ़ने लगे। हम जितना किसी के लिए करते जाते हैं उतनी ही उसकी एक्सपेक्टेशन बढ़ने लगती है और एक लेवल के बाद हम भी उस चीज़ को नहीं करना चाहते हैं और यहीं से फिर प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। तो इसलिए फर्स्ट डे से ही आप उतना ही करिए जितना कि आप कर सकते हैं। इससे धीरे धीरे वो भी आपको समझ जाएगा और उसकी एक्सपेक्टेशन भी लिमिटेड रहेगी और आपके जो रिलेशन हैं वो भी बरकरार रहेंगे। थर्ड पॉइंट ये है कि अपने किसी भी रिलेटिव से बहुत ज़्यादा क्लोजनेस ना रखें, बहुत ज़्यादा किसी के क्लोज ना रहें, बहुत ज़्यादा आना जाना मिलना जुलना ये सब ना रखें, क्योंकि कहते हैं कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा मीठा होता है वहाँ पर चींटियाँ ज़रूर लगती हैं। जब हम किसी से बहुत ज़्यादा मिलना जुलना करने लगते हैं, आना जाना हमारा बढ़ जाता है, तो फिर कहीं ना कहीं जा कर के कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स ज़रूर आती हैं। जब हमारी क्लोजनेस बढ़ती है तो वहाँ पर दरारें भी ज़रूर पड़ती हैं। इसलिए हर चीज़ एक लिमिट में रहे तो ही अच्छा है। ना तो हमें किसी से बहुत ज़्यादा दोस्ती करनी है और ना ही किसी से कोई दुश्मनी करनी है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपको एक रिलेटिव की बात को किसी दूसरे रिलेटिव से नहीं कहना है। कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कोई भी प्राइवेट बात, कोई भी सीक्रेट आपको दूसरे से नहीं बताना है। ये चीज़ें हर जगह एप्लीकेबल होती हैं। रिलेटिव में कोई भी बात बहुत जल्दी फैलती है और इससे सामने वाले के मन में आपका जो रिस्पेक्ट है वो कम होता है, आपका ट्रस्ट ख़त्म होता है। तो इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें, जिससे और जो भी बात करें उसे वहीं पर छोड़ दें। दूसरों के सामने आप ऐसे शो करिए जैसे कि आपको कुछ पता भी ना हो। एक की बात को दूसरे को आपको डिलीवर नहीं करना है। कोई भी नेगेटिव बात बोलने से भी बचें और किसी की बुराई करने से भी बचें, क्योंकि हो सकता है जिससे हम बात कर रहे हैं वो हमारे सामने तो अच्छा बोलते हैं बट पीठ पीछे हमारे जा करके हमारी ही बात को कुछ और बढ़ा चढ़ा कर कह देते हैं और इससे हमारे रिलेशन भी ख़राब हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर आप अपने किसी भी रिलेटिव के लिए कोई भी चीज़ कर रहे हैं या करते हैं तो उसे अपनी ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ कर करें। उसमें आप कोई भी प्राउड ना दिखाएं या ये ना समझें कि आपने उसके लिए बहुत कुछ किया है।
अगर आप ऐसा समझते हैं कि आपने उसके लिए बहुत कुछ किया है या हमेशा इस चीज़ को सबको बताते रहते हैं या उस पर्सन के आगे आप डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में आप इस चीज़ को शो करते हैं, तो इससे फिर वो आपके लिए ग्रेटफुल नहीं होगा। आपने उसके लिए जो किया है उसे वो एक एहसान की तरीके से मानने लगेगा और उसे वो उतारने की कोशिश करेगा, जिससे कि आपकी बोलती को वो बंद कर सके। आप अपने रिलेटिव के लिए जो भी करिए उसे आप साइलेंट मोड में करिए, उसे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में बिल्कुल भी शो मत करिए। इससे वो आपको वैल्यू भी देगा, आपको रिस्पेक्ट भी देगा और आपके लिए ग्रेटफुल भी रहेगा, और उसके साथ आपके रिलेशन भी हमेशा अच्छे बने रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर आपका कोई भी ऐसा रिलेटिव है जो कि आपको इग्नोर कर रहा है, आपके बारे में कुछ भी गलत बोल रहा है, कोई भी नेगेटिव बात कह रहा है, तो आप उसे रिएक्ट करने से पहले थोड़ा सा रुकें, समझें और फिर रिएक्ट करें। और हो सके तो आप उसे इग्नोर करें और कोई रिएक्शन ना दें, आप चुप रहें, क्योंकि बोलने से या रिएक्ट करने से ज़्यादातर कोई भी रिजल्ट नहीं आता है। ये एक अनप्रोडक्टिव काम होता है, इससे कुछ भी हासिल नहीं होता है और हमारा मूड भी ख़राब हो जाता है। हम सिर्फ अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए उन्हें रिएक्ट करते हैं, उनसे भिड़ते हैं या उन्हें आंसर करते हैं। तो इस चीज़ को करने से आप बचता है और लोगों को बातें बनाने का मौका भी मिल जाता है। तो जो भी चीज़ें हैं उसे इग्नोर करिए, उसे वहीं पर ख़त्म करिए और चुप रहिए। इससे आपके जो और जितने रिलेशन बचे हैं वो बचे रहेंगे, आपके रिलेशन जो है वो पूरी तरीके से ख़राब नहीं होंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप फालतू की चीज़ों में पड़ने से भी बच जाएंगे। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।